राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी साल 2013 से सत्ता में है, लेकिन इसके बावजूद वो दिल्ली नगर निगम में बीजेपी का किला नहीं भेद पाई थी। पिछले 15 सालों से बीजेपी का एमसीडी पर कब्जा था, लेकिन इस बार केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का किला ढहा दिया और नगर निगम चुनाव बहुमत के साथ जीत लिया। वैसे तो ये जीत आम आदमी पार्टी के लिए किसी ऐतिहासिक जीत से कम नहीं है, तो वहीं हार के बावजूद बीजेपी भी पिछले 30 सालों से चला आ रहा अपना रिकॉर्ड बरकरार रखने में कामयाब रही, जो किसी जीत से कम नहीं है। राजधानी दिल्ली में हुए एमसीडी चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने जीत भले ही हासिल कर ली हो, लेकिन बीजेपी को जनता का जो प्यार मिल रहा है वो प्यार आज भी बरकरार ही नहीं है, बल्कि इसमें इजाफा भी हो गया है। तभी तो जिस बीजेपी को साल 2017 के एमसीडी चुनाव में 36.08% वोट मिले थे, उसे इस बार के एमसीडी चुनाव में 39.09% वोट मिले। यानी पिछले चुनाव से करीब 3% वोट बीजेपी को ज्यादा मिले, जो बीजेपी के लिए किसी जीत से कम नहीं है, क्योंकि दिल्ली में आखिरी बार 1998 में बीजेपी की सरकार थी और उस वक्त सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। लेकिन उसके बाद से 24 साल गुजर गए, बीजेपी को दिल्ली की कुर्सी कभी हासिल नहीं हुई। तो वही दूसरा सच ये भी है कि दिल्ली में सत्ता न होने के बावजूद बीजेपी ने एमसीडी में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी और 1998 से आज तक कभी भी वोट शेयर 32% से नीचे जाने नहीं दिया। इस बार तो बीजेपी के वोट शेयर में 3% का इजाफा हुआ है, जिससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी आज भी एमसीडी में मजबूत है। तो इसकी वजह कहीं ना कहीं दिल्ली बीजेपी का मजबूत संगठन है, एक जमाने में जो हर मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेरता रहा है। बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा, फिर भी कैसे हार गई चुनाव? दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी के वोट शेयर में इजाफा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी को एमसीडी की सत्ता नहीं मिली। तो इसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस अपना वोट बैंक बचाने में नाकाम रही। उसे वोट शेयर में जबरदस्त नुकसान हुआ और कांग्रेस के इसी नुकसान ने बीजेपी को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया। वोट शेयर पर नजर डालें तो आम आदमी पार्टी को 42.05% वोट मिले हैं, जो पिछले चुनाव से 16% ज्यादा है। बीजेपी को 39.09% वोट मिले, जो पिछली बार से 3% ज्यादा है। कांग्रेस को 11.68% वोट मिले, जो पिछली बार से 10% कम है। ये आंकड़े देखकर समझ जाइए कि अगर कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ती और आम आदमी पार्टी को टक्कर देती, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार भी एमसीडी चुनाव में जीत हासिल कर सकती थी। लेकिन कांग्रेस को 10% वोट शेयर का नुकसान ही बीजेपी को भारी पड़ गया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी यही बात कही है। उन्होंने बताया है कि पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन कांग्रेस का वोट प्रतिशत जो काफी कम हुआ वो आप की ओर शिफ्ट हुआ। कांग्रेस को अगर 10% वोट शेयर का नुकसान नहीं होता तो बीजेपी सत्ता में आ जाती, क्योंकि सीट के लिहाज से देखें तो आम आदमी पार्टी को जहां 134 सीटें मिली हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी तगड़ी फाइट देते हुए 104 सीटों पर जीत हासिल की। यानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच महज 30 सीटों का ही अंतर है। वैसे एक बात और आपको बता दें, इस चुनाव के नतीजों को देखा जाए तो बीजेपी के कई पार्षदों के खिलाफ मतदाताओं की नाराजगी थी, लेकिन पीएम मोदी पर विश्वास की वजह से वोटर्स ने नाराजगी को नजरअंदाज कर दिया। ऐसे में अगर बीजेपी को साल 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करनी है, तो उसे राज्य स्तर पर एक चेहरे को आगे लाने की जरूरत है, जिसकी पूरे दिल्ली में लोकप्रियता हो। और इसके लिए बीजेपी के पास गौतम गंभीर, कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा और तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जैसे दमदार नेता हैं, जिन्हें पार्टी अभी से आगे बढ़ा सकती है। और जब विधानसभा चुनाव आएगा तो इन्हीं नेताओं में से किसी एक को सीएम चेहरा घोषित करके चुनाव में उतारा जाए। वैसे गौतम गंभीर, कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा और तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जैसे नेताओं में किसे बीजेपी को आगे बढ़ाना चाहिए, जो केजरीवाल को आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में टक्कर दे पाए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।